ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे सुप्रीम लॉर्ड इटर्नल ट्रूथ, let us obey thee alone and live according to truth। उपस्थित सभी मातृ संतान को मेरा प्रणाम। आध्यात्मिकता के बारे में हमें सबको कुछ कुछ मालूम है। ऐसा यहां कोई भी नहीं होगा आध्यात्मिकता के बारे में उसे पता नहीं होगा। नहीं, मैं ठीक बोल रहा हूं? सबको, आप लोग तो जुड़े हुए हैं, जो भी जुड़े भी नहीं है मास्टर अरविंदो के साथ, कुछ भी पता है। साधारणतः हमारा ये धारणा होता है आध्यात्मिकता का मतलब है एक आनंदमय जीवन, एक शांति, एक चेतना, एक पूर्ण ज्ञानमय जीवन, एक स्थान जहां स्वर्ग जैसा हो। हम एक आध्यात्मिक जीवन का मतलब एक नरक को लेकर आध्यात्मिकता के बारे में सोच नहीं सकते। हम सब सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का एक स्थान है, वो है स्वर्ग। और अभी तक जितने आध्यात्मिक गुरुएं, संत, महर्षि जो भी बोल रहे हैं, सबने एक ही बात बोले कि आध्यात्मिकता का पूर्ण विकास और पूर्ण प्रकाश इस धरती में नहीं हो सकता। धरती एक स्टेप जैसा है, यहां रहो, यहां साधना करो, यहां भगवान को पुकारो। उसका आध्यात्मिकता का पूर्ण प्राप्ति जो बोलते हैं वो मरने के बाद और कहां होता है, जिसे हम स्वर्ग बोलते हैं, वैकुंठ बोलते हैं, क्या क्या सब नाम दिए हैं। एक बार क्या हुआ था, एक एग्जीबिशन हो रहा था। एग्जीबिशन का उद्देश्य था कि भारतवर्ष के जितने आध्यात्मिक संत, गुरु जो भी आए हैं, उन लोगों का एक फोटो एग्जीबिशन हो। मेरे बात समझ में आ रहा होगा? सब फोटो सब लगाए गए, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, जितने हैं भारतवर्ष में, जितने हैं सारे, ये एक फोटो लगाया गया। सबसे शेष में जो एंड बोलते हैं, उसमें श्री अरविंदो का फोटो रखा गया। ये एग्जीबिशन के बारे में माता जी को मैंने बताया गया है कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और श्री अरविंदो के स्पिरिचुअल जो इवोल्यूशन है उसमें शेष भाग में रखते हैं। माता जी जब वो देखे, वो टेबल में ऐसे पिट के बोल रही है, स्टार्ट फ्रॉम श्री अरविंदो। समझ रहे हैं? श्री अरविंदो से शुरू करो। हम सब क्या करते हैं, महर्षि श्री अरविंद बोलते हैं, ये महर्षि है, वो महर्षि है, शेष भाग में जो आए हैं वो है श्री अरविंदो। माता जी बोल रहे हैं स्टार्ट फ्रॉम श्री अरविंदो, एक यू टर्न लो। क्योंकि श्री अरविंद जो बोले हैं, आज तक किसी ने ये नहीं बोला। श्री अरविंद क्या बोले हैं? श्री अरविंद बोल रहे हैं कि ये जो धरती है ये स्वर्ग में परिणत होगा। क्योंकि आज तक हम लोग का एक साधारण सी धारणा होता है कि भगवान कहीं ऊपर है। नहीं, हम जब भगवान को प्रार्थना करते हैं, कैसे देख के प्रार्थना करते हैं? ऐसे देख के प्रार्थना करते हैं। तो भगवान कहीं ऊपर है। हमारा जो भी प्रॉब्लम है, अगर हम उसे पुकारेंगे तो वो थोड़ा कुछ भी हेल्प पहुंचा देते हैं। ऐसे ही उनका इस सृष्टि के साथ भगवान का ऐसे ही रिलेशनशिप है, संपर्क ऐसा ही है। नहीं, यही तो धारणा है ना। जाकर तपस्या करते हैं क्योंकि ऊपर भगवान है, थोड़ा जोर से तपस्या करने से वो थोड़ा सुनेंगे तो कुछ हेल्प पहुंचा देंगे, तो हमारा जीवन का समस्या का समाधान हो जाएगा। मरने के बाद देखते हैं उनके पास जाकर रहते हैं। तो श्री अरविंद बोलते हैं टोटली डिफरेंट बोलते हैं। श्री अरविंद बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ये जो सारे संसार तुम देख रहे हो ये भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। भगवान ही इस सृष्टि के रूप में प्रकाशित हुए हैं। यही उनका मेन कहने का बात था। भगवान ऊपर है, हम नीचे हैं, भगवान से हम सृष्टि कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। ये सृष्टि ही भगवान है। भगवान को एक दिन अंतर में इच्छा जागृत हुआ कि मैं एक सृष्टि के रूप में प्रकाशित हूं। ये सृष्टि
शुरू हुआ, उसके बाद क्रम विकास और इवोल्यूशन और विवर्तन जो भी बोलते हैं वो सब चले आ रहा है। ओके, सो श्री अरविंदो का मतलब मैंने मेन बात ये है कि ये सृष्टि भगवान का घर बनेगा, स्वर्ग ये सृष्टि ही बनेगा। सो इसीलिए कोई भी देवता जो बोलते हैं, देवा देवी जो बोलते हैं, किसी के पास वो शक्ति सामर्थ्य नहीं था कि ये धरती को स्वर्ग बनाए। इसीलिए श्री अरविंद बोलते हैं, जो जिन्होंने नहीं जाने होंगे मैं उनको बताता हूं कि ये है डिवाइन मदर बोल रहे हैं श्री अरविंद, और ये श्री अरविंद है। श्री अरविंद बोल रहे हैं कि एक स्पेशल पावर लेके आना पड़ा भगवान को इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए। ओके, जैसे कि यहां कोई दंगा होगा तो कलेक्टर एक स्पेशल ऑर्डर पास करेगा कि यहां कर्फ्यू हो। सो इसी तरह एक स्पेशल पावर इस धरती पे आया, लेकर माताजी और श्री अरविंद आए इस धरा को स्वर्ग बनाने के लिए। और श्री अरविंद बोल रहे हैं ये कलयुग चल रहा है, कलयुग के बाद और एक युग आएगा, वो होगा सत्य युग, जिसको श्री अरविंद और एक बात बोल रहे हैं सुपरमेंटल एज और सुपरमेंटल युग, अतिमानस जगत आएगा। ओके, और एक बात श्री अरविंद बोल रहे हैं, ये सारे जो विश्व ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, अभी तक विज्ञान बहुत डेवलप किया है, बहुत सारे उसका खोज हुआ है, कहीं भी धरती जैसा और एक डुप्लीकेट नहीं मिल रहा है। डुप्लीकेट का मतलब समझ रहे हैं, नकल जो बोलते हैं, ऐसे धरती होगा और जीव हो गए, मनुष्य होगा, ऐसे जीव जंतु हो गए, इसका कोई भी डुप्लीकेट अभी तक नहीं मिल रहा है। और श्री अरविंद बोल रहे धरती इस सारे सृष्टि में ये पृथ्वी एक अर्थपूर्ण केंद्र है, यहां ही क्रम विकास चल रहा है वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से। और श्री अरविंद भी बोल रहे हैं एक ये धरती जो था एक दिन अंधकार में था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी, जिसको जड़ बोलते हैं, चेतन था पर जड़ अवस्था में था। श्री अरविंद बोल रहे हैं क्रम विकास के अनुसार जड़ के बाद यहां प्राण आया। प्राण को इंग्लिश में बोलते हैं वाइटल, प्राणी, डायनासोर जैसा बड़ा बड़ा जानवर और हम जो एनिमल्स देख रहे हैं उसका सृष्टि हुआ। समझ में आ रहा है ना? पहले था जड़, श्री अरविंद बोले उसके बाद क्या आया? प्राण, जिससे प्राणी, जो प्राणी जगत का सृष्टि हुआ, पेड़ पौधे सब कुछ सृष्टि हुआ। श्री अरविंद बोले वो कितने जुगों चल गया, मिलियन बिलियन ऑफ ईयर, करोड़ों साल चला सब। जब प्राणी का कम विकास हुआ तब मानव आया, मेंटल कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, मानसिक चेतना का अवतरण हुआ, मानसिक चेतना का प्रकाश हुआ, जिससे हम मनुष्य का सृष्टि हुआ। ओके, अभी श्री अरविंद पंडिचेरी में लगभग 40 साल तपस्या किए और एक शक्ति को धरती पर अवतरण किए, उसको बोलते हैं अतिमानव शक्ति। और श्री अरविंद बोल रहे हैं मनुष्य के बाद जो आएगा वो है अतिमानव। यही मेन फिलोसफी श्री अरविंदो का यही है कि मनुष्य अतिमानव बनेगा, मनुष्य अमर बनेगा। ओके, श्री अरविंद बोल रहे हैं आज हम धरती पे जिस हालत में है, हम एक चेतना के एक क्राइसिस को आप हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या? कमी। आज हम चेतना का अभाव, कमी सारे और देखने को मिलते हैं। हमारे घर में भी कुछ भी हार्मोनी नहीं है, समाज में देखते हैं कोई किसी को नहीं सुनता है, करप्शन चारों ओर है। श्री अरविंद बोल रहे हैं ये सब कुछ घट रहा है चेतना के अभाव के कारण। और श्री अरविंद बोल रहे हैं ये सारे कुछ समाधान हो सकता है जब मनुष्य अतिमानव की ओर बढ़ेगा, जब अतिमानव शक्ति ज्यादा से ज्यादा इस धरती में क्रिया करेगा तो सारे समस्या का समाधान मनुष्य का होते 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 जाएगा, धीरे धीरे होते जाएगा। यही मेन फिलोसफी है श्री अरविंदो का। और इसको श्री अरविंदो ने, हम बता सकते हैं 1909-1908 से उनको ये पता चला। श्री अरविंद जब फ्रीडम फाइटिंग में थे, उससे पहले भी, वो तो अवतार है, वो तो भगवान है, उनको पता था। पर श्री अरविंद बोल रहे हैं कि इसका शुरुआत होगा कहां से ना, जब भारत स्वाधीन होगा। सो वो भारत को स्वाधीन करने के लिए उसमें लगे, क्योंकि जब भारत स्वाधीन नहीं होगा तो ये शक्ति और आध्यात्मिक विप्लव ये सारे धरती में नहीं हो सकता। तो पहले भारत का स्वाधीन होना चाहिए। सो इसीलिए
हम बहुत लोगों को नाम सुने होंगे, इन्होंने भारत का स्वाधीनता में संग्राम में काम किए थे, पर हम अगर डिटेल में जाएंगे, वो पहला व्यक्ति थे श्री अरविंदो, जिसने अंग्रेजों को बोले कि हमें भारत का पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता दो हमें। तो श्री अरविंद पहला भारत स्वाधीन हुआ। भारत स्वाधीन होने के बाद श्री अरविंद बोल रहे हैं एक अखंड भारत बनेगा, 9 देश मिलेंगे, 9 देश मिलकर एक अखंड भारत प्रस्तुत होगा, जो अखंड भारत की सारे माने सारे विश्व का आध्यात्मिक गुरु बनेगा। वो दूसरा काम होगा। तीसरा काम श्री अरविंद बोल रहे हैं कि इस धरती पे स्वर्ग राज्य प्रतिष्ठा होगा और अतिमानस का प्रतिष्ठा होगा। अतिमानस क्या होगा? माता जी को जब सवाल पूछा गया, माता जी बोली कि अतिमानस का मतलब तुम समझना तुम्हारे बस के बात नहीं है, पर इतना समझो तुम्हें मरना पड़ता है, वो नहीं मरेगा, क्योंकि उसका ये जो शरीर देख रहे हो, इस शरीर में वो अतिमानव नहीं होगा, और एक शरीर आएगा, ओके, जो रूपांतरित शरीर आएगा, उस शरीर से मनुष्य अतिमानव बनेगा और इस धरा स्वर्ग में परिणत होगा। यही है श्री अरविंदो का मेन फिलोसॉफी।